अपने गुरु की शर्मा मेरा नमन है। नमन है इस बालखंड के प्रथम शिक्षक साहब श्री हरिंद्रानंद जी, दीदी लीला आनंद जी, इस महादेव के पवित्र प्रांगण में उपस्थित हमारे तमाम दुर्भाग्य सदृश बहुत दिन से सोच ही रहे थे कि लेकिन हमको याद ही नहीं था तक कि यहाँ का मासिक चर्चा होता अन्य कभी पूछे। इसी रास्ते से हम घर आते हैं, तो जब भी मंदिर देखते थे तो घूम के देखते थे कि यहाँ होता है मासिक चर्चा बहुत दिन। और आज जब गुजर रहे थे तो देखे बजा लगा आदमी दो चार लोग, तो हमको लगा कि जो सोच रहे थे वो दिन आ गया। और तब हम स्थिति अच्छा नहीं कहा जाता। जिस हिसाब से मेहनत किया गया उसके हिसाब से लोग खड़ा नहीं हो पाए। जब पहली बार हम आए थे आपके मलिया टोला, रात के समय में कार्यक्रम होता था, उस समय सिकंदरा में रहते थे वहीं से, और कार्यक्रम में पानी पड़ने लगा। और जब पानी पड़ने लगा तो उस पानी में भी लोग हिला नहीं, भीग के सुना। तब हमको लगा कि महादेव की असीम दया है कि महादेव की बात सुनने के लिए लोग भीगे लेकिन हिले नहीं। क्योंकि जब किसी से दिल लगता है तो मन वहां टिकता है, ठहरता है, और तब से आते जाते देख ही रहे। जिस संकल्प के साथ आप लोगों ने शुरू किया वह संकल्प कमजोर करते जाते। अगर संकल्प कमजोर हो जाएगा तो मंजिल छूटेगी। इसलिए हम तो निवेदन करने आए हैं, आज्ञा करने आए हैं। और बहुत दिन से मेरे अंदर ये ललक था कि इस मलयपुर में शिव शिष्यता का बीजारोपण करने हम आए थे। बहुत दिक्कत थी और इतनी वर्षा हुई थी कि 2 दिन रास्ता बंद हो गया, भीगते हुए हम भी। इसीलिए हमको भी उस दिन का दर्द याद है कि बहुत मेहनत करके आए हैं। शिव शिष्यता का बीज तो रोप दिए, अगर उसको सींचे नहीं, अगर मेहनत किए नहीं तो हो सकता है कि वह अंकुरित नहीं हो। अगर हो भी जाए तो पुष्पित पल्लवित नहीं हो सकेगा। इसलिए देख रेख करना चाहिए, और जब तक देख रेख नहीं करिएगा तो वो चीज नहीं हो। तो संपर्क में रहे, बीच बीच में आते रहे, और क्या कारण है पता नहीं, हमको तो वो मालूम नहीं कि लोग छूट का है। आखिर कुछ न कुछ तो कारण होगा, कुछ तो बात होगी कि जिस समय शुरू किए थे उस समय काफी भी लगन भी लोगों में, और अब धीरे धीरे निरस्त हो रहा है। आखिर कारण क्या? कहीं न कहीं कोई न कोई कारण होगा कि नहीं होगा। इसलिए हमको, आपको, सबको इसमें हम भी साथ रहे। हमको भी ढूंढना चाहिए कि बीज तो छींट दिए लेकिन इसको अच्छा से देख रेख नहीं की। हो सकता है हम लोग दोष हो सकता है, आपका भी दोष हो। ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए।
अध्यात्म के क्षेत्र में पहली बार इतना सहज, सुगम, आसान मार्ग मिला है हमको आपको, जो इस घर गृहस्थी में रहते हुए भी उस महादेव तक हम आप पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं। ये पहली बार मेरे आपके जीवन काल में ऐसा रास्ता मिला जो सुगम है, सहज है, आसान है, एक एक व्यक्ति के अनुकूल है, और तब भी हम आप फिसल गए, तब भी हम आप छूट गए, तो इसको सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य कहा जा सकता। इसलिए हम पुनः आपको जगाने आए, और जो साहब का सुन के समझ के हमको लगा वही सुनाने आए हैं। अगर आपको भी यह बात समझ में आ जाए तो फिर हो सकता आपके अंदर गति बढ़ जाए। साहब जाने से पहले कहें कि आप मंच का चर्चा करिए, बड़ा बड़ा प्रोग्राम करिए, उसमें हम साथ नहीं हैं। आपको करने का मन है तो करिए, हम मना नहीं करेंगे। क्यों कहें? इसीलिए कि हम लोग चर्चा को व्यापार बना दिया। व्यापार जहां बिजनेस होता है, और जहां व्यापार होता है वहां प्यार नहीं होता है। पिंटू यहाँ आते हैं, लेते हैं फल फूल, हमलों से लेके लेता है, नहीं छोड़ता है, क्योंकि व्यापार है, धर्म है, लेके। लेकिन प्यार में व्यापार नहीं होता, याद रखिएगा। जब किसी को किसी से प्रेम होगा तो उसमें व्यापार नहीं होगा, प्यार में व्यापार नहीं होता है, व्यापार में प्यार नहीं होता है। इसीलिए कहावत है कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? इसलिए व्यापार में कहीं प्रेम का जगह ही नहीं है। वो आप जाइएगा तो आपसे मिलेगा, हम जाएंगे तो हम लोग से मिलेगा। बिजनेस है, व्यापार। तो शुभ शिष्यता को भी लोग व्यापार बना दिया, और जहां व्यापार होगा वहां प्रेम नहीं होगा, इसीलिए टूट रहे। शिव शिष्यता प्रेम का बिना है। आप शिव गुरु की बात करिएगा तो आपके अंदर अपनापन का भाव जगेगा, दुश्मन भी दोस्त लगेगा। लेकिन यहाँ दोस्त दुश्मन हो रहा। 11 बजे से कार्यक्रम है, 1:30 बजे हम आए, यहाँ कोई नहीं मिला, तो अंत में मजबूरन हम ही शुरू किए, जबकि 3-4 साल से हम हारमोनिया नहीं छुए। अब कोई नहीं था, लाचारी में शुरू किए। देखिए काहे नहीं है, क्योंकि लगाव नहीं है। लगाव नहीं है, लगाव होता तो आता काहे, यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं। शिव शिष्यता को व्यापार बना दिया, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, और जहाँ मिलने की बात है देखिए तो जाता है कि नहीं जाता। इसलिए साहब कहे हैं कि आप मंच का चर्चा करिए, खूब बड़का बड़का कार्यक्रम करिए, उसमें मेरा साथ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इसीलिए कि आप शिव शिष्यता को व्यापार बना दिए हैं। हमने जो कहा सो नहीं किया, उस पर कायम नहीं रहा, खड़ा नहीं रहा। इसीलिए उन्होंने बड़े दुखी मन से इस बात को कहा कि आप मंच की चर्चा करेंगे, बड़ा बड़ा कार्यक्रम करेंगे, तो हम आपके साथ नहीं है। आप करिए, आप रोक नहीं सकते, करिए। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को शुक्र से जोड़ने का प्रयास करते हैं तब उसमें मैं आपके साथ हूं। बात समझिएगा अच्छा से, ये रास्ते में आया है, मेरे आपके जीवन काल में आया है। हम आप इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, साहब को देखे हैं, साहब को सुने हैं, और उन्हीं के बताए रास्ते पर हमको आपको चलना है। जब साहब किसी को छोड़ देंगे तो आपको क्या उम्मीद लगता है कि वह आदमी शुभ तक पहुंचेगा कि भटक जाएगा? क्योंकि साहब को छोड़ के उस मंजिल तक किसी ने पहुंचा ही नहीं।
भले बोली में बोला पहुंचा ही नहीं है तो उसका पता कैसे देगा जहां वो खुद ले गया। इसलिए साहब को छोड़ के कोई ऐसा जन नहीं मिलेंगे जो आपको सही दिशा सही रास्ता बताएंगे। इसलिए हम जो समझे सो बता रहे हैं। अब मंच की चर्चा पर फोकस मत मारिए, मंच की चर्चा मत करिए। साहब क्या कहें, आप लोगों को शिव गुरु से जोड़िए, आप जोड़िए लोगों को। आप जैसे जैसे लोगों को शिव गुरु से जोड़ेंगे वो शिव आपके दिलों में धड़कना शुरू कर। देखिए साहब का, और हम लोग साहब की बात को नकार दिए, कहा है अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि साहब के बताए हुए रास्ते पर चलिएगा तो जो शुरुआत है उसमें ठीक नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसका अंत बड़ी सुखद होगा। एक बार की बात कहानी एक कोई याद पड़ी। एक आदमी जिंदे स्वर्ग चला गया, स्वर्ग लोक। तो जब जिंदे गया तो जब स्वर्ग लोक देखा तो स्वर्ग लोक के आगे बड़ी घिनाल जगह था, एकदम गंदा बना के रखा। तो बोला कि ये कौन सा जगह है, तो बोले ये स्वर्ग लोक है। तो इसमें आएंगे कैसे, तो जो अच्छा काम करेगा सो आएंगे। तो देखा कि स्वर्ग लोक है, एकदम तो खाली गंदगी है, कचरे है, तो सोच लिया कि हानि काम नहीं करेंगे जो इसमें आएंगे, अच्छा नहीं। कुछ दूर गया तो देखा नर्क लोक। वहां देखा कि सामने में बहुत सुंदर सुंदर फूल लगा हुआ, खुशबूदार है, बड़ी सुंदर लगता है। पूछा कि इसमें कैसे आएंगे, कहा कि जो पापी कुकर्मी होगा सो इसमें आएगा। कल के ये वाला ठीक है, एकदम बेजोर है। वो धरती पर आया और कुकर्म करना शुरू कर दिया। जब मरा तो ले गया उसको नरक लोक। तो नरक लोक जब गया तो देखा कि बाहर में तो खूब अच्छा चीज था, और भीतर में गया तो वैसा कुछ भी नहीं था, वैसा कुछ भी नहीं था। और वहां यातना प्रताड़ित करने लगा, उसको कष्ट देने लगा, क्योंकि वहां तो यही होता है। तो कहा हम जब आए थे तो ऐसा नहीं था जैसा आप लोग कर रहे हैं, करके यही तो फेरा है, यही फेरा है। जो दिख रहा है सो नहीं है, जो दिख रहा है सो नहीं है, और जो है सो दिखने में किया तुमको। कहा इससे अच्छा तो वही था स्वर्ग लोक में बोला। कल कह रहे बाहर में तुम देखा गंदा, भीतर तो तुम नहीं देखा, तो तुम तो अपने डिसीजन लिया, खुद ही कहा कि मैं यह वाला अच्छा अब यह कर दे, तो उसका यही डर है। तो कहीं धोखाधड़ी ना हो जाए, याद रखिए। अभी थोड़ा कष्ट होगा, अभी आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा, अभी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद का जो समय होगा वो सुखद। ऐसे इसको छोड़ के जाइएगा, गोर लगेगा, गोर लगा देगा, मान सम्मान होगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन जब इसके बाद जाइएगा तो वही स्थिति होगा। इसीलिए चेतिए, हमको मान सम्मान नहीं चाहिए, हमको दूसरे का धन नहीं चाहिए, जो ही है उसी में संतोष है, उसी से अपने गुरु की बात करेंगे, उसी से अपने गुरु का कार्य में चलेंगे। ऐसा सोचिए, और ऐसा सोच रखिएगा तो अभी थोड़ा परेशानी होगा, कष्ट होगा, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखिए जिनके साथ साहब रहेंगे उस मंजिल तक वही पहुंचेगा। जिसके साथ साथ छोड़ेंगे, इस जगत को छोड़िए, किसी जन्म में वो जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि शिव तक जाने का दरवाजा साहबे के बगल से है। तो जब साहबे तक नहीं है तो वहां पहुंचिएगा। इसलिए निवेदन करने आए, आग्रह करने आए हैं कि जो साहब कहे उसको पकड़िए, अपना बुद्धि विवेक नहीं लगाइए, अपना दिमाग नहीं लगाइए। एगो कहावत है ना, बौधा के मालिक सीतारा, ढेर होशियार हो तो बेलाए। हम कुछ नहीं जानते हैं सरकार, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, कुछ नहीं जानते सरकार।
आप जो कहिएगा हम सो करेंगे, बाकी कुछ जानते हैं तो करेंगे क्या। और उसी के गुरु जो अपने गुरु के आदेश पर टिकेंगे। और अपने गुरु के आदेश पर कैसे टिकिएगा? जो साहब दिशा दिए हैं, जो साहब रास्ता दिए हैं, अगर उस रास्ते से चलेंगे तब। उन्होंने क्या रास्ता दिया कि आप लोगों को शिव से बनाइए, आप लोगों के दिलों में महादेव को उतारिए, आपके दिल में वो शिव अपने आप धड़कने लगेगा। देखिए कितना सुंदर रास्ता, कितना साफ बात बोले, सुंदर बात बोले कि लोगों के दिल में आप महादेव को उतारिए। तो आगे को फेरा है कि उतारवे कैसे? लोगों के दिल में महादेव को कैसे उतारिएगा? तंत्र में एक जगह कहा गया कि आप महादेव पर निर्भर हो जाइए, वो शिव आपको निर्भय बना देगा। कह तो दिया है कि आप महादेव पर निर्भर होइए। अगर आप महादेव पर निर्भर होते हैं तो आपको निर्भय बना देंगे। ऐसा नहीं लिखा है कि वो निर्भर हो गए कैसे? ये जानवर तब में निर्भर हो कैसे ये बताया नहीं किया। निर्भर वही होता है जिसके अंदर डर हो। जैसे एक आदमी था हनुमान के पूजे, तो घरे में रोज हनुमान जी का पूजा करता था। और एक दिन वो गया था किसी काम से बाहर, और जब बाहर से आया तो गया और उसी रास्ते में एक नदी गिरती थी, नदी, और उसको मालूम था कि नदी हम खाली भूते पड़े रहने और वो इसका ले आप और जानने लगे कि नदी आप खाली भूते पड़े ये है। डर लगा और जो हनुमान चालीसा धर के भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। देखिए डर हनुमान चालीसा पढ़ा दिया। वही अगर यहाँ हनुमान चालीसा घर पढ़े ले श्री गुरु चरण सरोवर आए बाबू चाहिए कहाँ हो? अच्छा वो तो चाहिए। देखिए वहां डर नहीं है, निर्भर नहीं हो रहा, लेकिन वो नदिया में जाने कि भूता खा ले रहे तो सोच लो 2 मास दूरे से हनुमान चालीसा धर लगे, ऐसा स्पीड में धर लगे कि कुछ छोड़ नहीं सूझे, बस खाली हनुमान की सूझे। डर हुआ तो निर्भर हुआ नदी पार। तो जब डर होगा तब ना, यहाँ किसको किसका डर है बताइए तो? कुछ इनका कभी आइए ना तो डर का है तो? तो जब डर ही नहीं है तो आप निर्भय नहीं होइएगा, और निर्भय नहीं होइएगा तो महादेव निर्भय नहीं। इसलिए बात को समझा जाए। लोग अपने अपने हिसाब से बात करेंगे, हम सबका सुनेंगे, लेकिन करेंगे वही जो हमारे मना का। चूंकि कार्यक्रम होता है 10 गो लोग आएगा 10 जगह से, 10 को 10 जैसा बोलेगा, अपना हिसाब से बोलेगा कि कहा मैं दही चूड़ा किससे में मिलेगा वही हिसाब लगेगा, तो सुनेंगे सबका। क्योंकि वो महादेव को गुरु माने हैं, ठीक है, गड़बड़े है तो माने कि नहीं माने, तो उसको कहने का अधिकार हमको नहीं है। जैसे हम माने वैसे आप माने, वैसे वो माने, आ सकता है, बोल सकता है, यह अधिकार है हमको भी। लेकिन हम भी चुप नहीं करेंगे, सुनेंगे सबका और करेंगे खुद का जो हमको अच्छा लगेगा, जो मेरा बुद्धि में उतरेगा, जो हम समझेंगे सोच करेंगे। नहीं तो कोई कहता अरे ये रास्ता नहीं चाहिए इससे, वो रास्ता नहीं हो वैसे जा, नहीं इधर जल पर हो नहीं उधर जल पर। चूंकि लोग जीव भाव है, और जीव भाव में ईर्ष्या, द्वेष, कलेश, लोभ, मोह सब रहता है, और न रहता है तो शिवचर्चा में क्षमाबाजी का है, गुटबाजी का है, इधर उधर का है। क्योंकि ये जीव भाव के कारण, ये जीव भाव के कारण ईर्ष्या, द्वेष, कलेश, अच्छा खराब, मान सम्मान सब महसूस करते हैं आप। लेकिन यही जब जीव शिव की ओर जाएगा तो जीव भाव धीरे धीरे खत्म होगा, और जैसे जैसे जीव भाव खत्म होगा वैसे वैसे क्या होगा? शिव भाव। शिव का भाव कल्याणकारी होता है। जब शिव का भाव उतरेगा किसी के अंदर तो किसी का
वो सबसे प्रेम करेगा, यही गुण लक्षण होगा शिव भाव। लेकिन जहां जीव भाव होगा वहां कलह आवेश होगा। तो हम आप जीव भाव में ही रहेगा, लेकिन हम आप शिव को गुरु माने हैं। जैसे जैसे वो शिव मेरे आपके गुरु होते जाएंगे, जीव भाव घटते जाएगा और शिव भाव बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे शिव भाव बढ़ेगा वैसे वैसे दुश्मन भी दोस्त, खराब कोई नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। और जब अच्छा लगेगा, अपनापन रहेगा, एक दूसरे के साथ प्रेम रहेगा, तो एक दूसरे के दुख में साथ रहेगा। होगा कैसे? ये होगा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने से। जब तक हम आप साहब के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, उनके पद चिन्ह पर नहीं चलेंगे, तो नहीं जा सकेंगे, रास्ते नया। इसलिए साहब अपना जीते जी शिव शिष्यता का राजमार्ग बना के गए। शिव शिष्यता का राजमार्ग मतलब राजमार्ग कहते हैं वैसा मार्ग जो आपको राजा के घर तक पहुंचा दे, उसको राजमार्ग माने राजा तक जाने का रास्ता, वो क्या हुआ? राजमार्ग। और साहब क्या बनाए? शिव शिष्यता का राजमार्ग। यह ऐसा रास्ता है जो शिव शिष्यता का जो राजा है, जो गुरु है, वहां तक पहुंचा है। कोई दिक्कत नहीं, सीधा बात है। राजमार्ग का अर्थ ही होता है वैसा रास्ता जो राजा तक पहुंचा दे। और साहब क्या बनाए? शिव शिष्यता का राजमार्ग। तो शिव शिष्यता का राजा क्या होंगे? गुरु। गुरु न होंगे, शिष्य का मालिक के गुरु। तो शिव शिष्यता का राजमार्ग बनाए। अगर आप इस रास्ते को पकड़ते हैं और चलते रह गए, तो आप शिव शिष्यता के जो राजा है, इनके जो गुरु है, वहां तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? तो साहब के बताए हुए राजमार्ग पर चलना है। साहब क्या कहे? साहब कहे कि तुम दूसरों के दिलों में महादेव को उतारो। अगर हम आप दूसरे के दिलों में महादेव को उतार देते हैं, तो साहब क्या कहे? तुमको चिंता नहीं करना है, तुम्हारे दिल में महादेव स्वयं उतरने लगे। सीधा बात बोला। कब? जब हम लोगों के दिलों में महादेव को उतारेंगे तब, ऐसे नहीं। ये है उनका राजमार्ग। अगर आप ऐसा करते रह जाते हैं, तो पूरी गारंटी के साथ साहब कहा कि तुम उस राज तक पहुंच सकता है, उस राजा तक पहुंच सकता है जो रास्ता हमने आपको दिया। कोई दिक्कत नहीं। तब चलेंगे कैसे? दूसरे के दिल में हम महादेव को उतारेंगे कैसे? तो दूसरे के दिल में महादेव को उतारने के पहले आप न उतर के देखिए। आप उतर पाइएगा तब न महादेव को उतारिएगा। आप नीचे उतारिएगा तब न किसी को नीचे उतारिएगा। आप ही छत पर हैं तो उतारिएगा कैसे? इसलिए आप पहले लोगों के दिल में उतरिए। कैसे उतारिएगा? आप अपना दिमाग लगाइए। बाकी चीज कैसे करते हैं? आप लोगों के दिल में पहले उतरिए। आप अगर लोगों के दिल में उतर जाते हैं, आप उतर जाते हैं, तो महादेव को भी उतार लीजिएगा कि सरकार आइए हम तो यहाँ करना है। आप उतरिए ना। गुरु तो उतरवे करते हैं, भगवान नहीं उतरते। याद रखिएगा, भगवान के और भक्त को छाना पड़ता है, भगवान नहीं उतरते हैं। भगवान ऊपर के शिखर पर बैठे होते हैं, लेकिन गुरु अपने शिष्य के तल पर उतरते हैं। उनको उतरना होगा, यही गुरु शिष्य का नियम। आप उतरिए ना। आप अगर उतर गए तो महादेव को उतार दीजिएगा, कहेगा सरकार हम तो यहाँ हैं, दूसरे के दिल में बैठा है सरकार, आप आइए। आप जहाँ रहेंगे गुरु वहीं में जाएंगे, तो आप उतरने का प्रयास करें। कैसे उतारिए? कैसे उतारिए? न बोली चिकन है, न व्यवहार चिकन है। बोली भी चिकन नहीं है और व्यवहार भी चिकन नहीं है। ना आप उतर सकते हैं, ना उतार सकते हैं। याद रखिएगा।
बोलिए, क्या लगता है? अपना व्यवहार को बनाइए कुशल, क्या लगता है? अरे बगल में तकलीफ में है तो खड़ा हो गया, क्या दिक्कत है? हम दुख नहीं बांटेंगे। लेकिन याद रखिए, हमको अनुभव है क्योंकि हम भी दुख के गले से गुजरे हैं। दुख लोग नहीं बांटता है, लेकिन जब दुख में खड़ा होता है तो दर्द समेत हमको तो क्या लगता है? आदमी है और यह जानते हैं कि एक दिन साथ छोड़ के जाएंगे, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तो क्या लगता है यहाँ से ऐसा कुछ करके जाए कि जाने के बाद भी जरूर एक बार लोग याद, तो ऐसा हम लोग नहीं करते। बोलिए एकदम हम सबको गुरु मान लिए हैं, अब भैया हरिनाम 3 सूत्र दे दिए हैं और हम बस महादेव हो गए, कहियो ना होइएगा। आप शिव को गुरु मान लिए, ठीक है, आपको 3 सूत्र मिल गया है, ठीक है, लेकिन आप समझते हैं कि 3 सूत्र मिल गया तो हम बन जाएंगे, कहियो नहीं बनिएगा। अन्ना तो आप मल्लेपुर के वासी हैं, आपके बगल से रेलगाड़ी चलती है, एक दिन इसको जांच परख के देख लीजिए, आप जांचिए, 3 सूत्र मिल गया। आप एक दिन जाइएगा स्टेशन पर, अब कलकत्ता जाने वाला गाड़ी पर चढ़ के 3 सूत्र करिएगा कि हे महादेव दया करिए कि हम पटना पहुंच जाए, करिए तो देखिए सूत्र कैसे काम करता है। अब जाइएगा, बगल में है ना, आप जाइए कलकत्ता जाने वाला गाड़ी पर चढ़ के आप 3 सूत्र करियो, खूब दया मांगियो, खूब ट्रेनों में चर्चो करियो, नमः शिवाय करियो, आप गाछियो लिया कि हे महादेव 10 दिन बाद आप भंडारा करके शिव चर्चा करेगो, हे गड़िया के पटना पहुंचाए देखो कि झाड़ा से भरा करते कहां गया सूत्र का पावर। सूत्र काम करेगा, जो सूत्र कहता है सो करिएगा, तब सूत्र कहता है कुछ आप कर रहे हैं, कुछ काम करेगा नहीं करेगा। देखिए ना जांच के, आपको पटना जाना है, नहीं समझ है, किसी से पूछिए कि भैया हमको पटना जाना है, करिया तो सब एक ही रहे, कौन मला पर चढ़े कि पटना देवे, आप पूछिए लोग बतावेंगे, लेकिन एक बाद वाला जो करिया तो थोड़ा पटने देखो। आप अगर पूछ के चलते हैं, लोग बता देते हैं वो गाड़ी सचमुच पटना जाती है, तो हमने पटना तो और तब सूत्र करिएगा तो लेफ्ट ट्रेन माने होता है, बागा देखने ट्रेन माने होता है। महादेव के दया से उस समय पर पहुंचा देते, रोजो लेट वाला है तो इतना टाइम पर पहुंचा देते, तब तो पवरवा काम करते, तब तो महादेव के पवरवा काम। अब हम जा रहे हैं इधर, अमो भोरे में ये उधर, तो कैसे चले? ये जो किताब मिला है, बना है, आओ चले शिव की ओर, हम देखें कि मन से लोग बोलता है, कहते हैं कि साहब किताब लिखे हैं, किताब का नाम है आओ चले शिव की ओर। ते भैया जब शिव की ओर चलने का संकल्प लीजिएगा, जब शिव की ओर आप चलिएगा तो मुहम्मद शिव की ओर होगा ना। आदमी जने चले हैं मुहम्मद उधर रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि आओ चले शिव की ओर, आप मुहम्मद घूमेंगे ये जगत की ओर, नहीं है वो किधर घूम रहे हैं? जगत की ओर। अब बोली क्या बोलते हैं, आओ चले शिव की ओर, कैसे गए वहां मुहम्मद घूमे बोलता है ना, रोज पीछे पीछे जाएगा है, बात समझिए। जब आप बोलते हैं कि साहब लिखे हैं किताब, उसका नाम ही रखे हैं आओ चले शिव की ओर, क्योंकि साहब के दिल में वही आवाज आया था कि लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। उन्होंने आवाज लगाया, ये भाई कहाँ भटक रहे आप, आओ चले शिव की ओर। साहब कह रहे हैं तो साहब कह रहे आओ चले शिव की ओर, आप क्यों बोल रहे हैं कि साहब लिखे आओ चले शिव की ओर, तो मुंह घुमाइएगा उधर। जब शिव की ओर मुख घूमेगा तो शिव ने दिखेगा, मुंह है जगत की ओर, तो जगत दिख रहा, तो जगत में क्या है, देश है, कलेश है, जितना अच्छा खराब सब कुछ में है, जगत में है, एक जैसा नहीं रहेगा। यहाँ पापी से पापी भी रहेंगे और पुण्य से पुण्य भी रहेंगे, अच्छा भी रहेंगे और खराब भी रहेंगे, साधु भी रहेंगे, चोर भी रहेंगे, संसार में है, चलेगी कैसे? तो आपको जगत की ओर चलना है कि शिव की ओर चलना? अगर शिव की ओर चलना है तो अपना मुंह घुमाइए शिव की ओर,
और जब शिव की ओर मुंह घुमेगा कि पापी है, कि चंडाल है, कि ऊंच है, कि नीच है, कि की है, नहीं दिखेगा। आपको सब महादेव दिखेगा कि यो तो महादेव की नहीं, यो तो महादेव की नहीं, महादेव दिखेगा। तब छोट बड़ ऊंच नीच अच्छा खराब खत्म हो जाएगा। कब? जब आपका मुंह शिव की ओर घूमेगा। तब यहाँ बोली बताते हैं, व्यवहार में नहीं। तब बोली में कहना है कि हमें पटना जाना है, पटना जाना है, और रास्तवा हम ये जमुई वाला धरने। तो जमुई जब कि पटना कहाँ जाएंगे? जहाँ जाना है उधर का रास्ता न चुनिएगा, उस रास्ते से न चलिएगा। और जब उस रास्ता से चलिएगा तो मंदिर तक आइएगा। देखिए हमने बेटा दिल्ली से कल चला मोटरसाइकिल, वो आता हमने नहीं बोले घर से, कल चला दिल्ली से, वो अभी 1:30 बजे पहुंचा। सोच लीजिए बाइक से। आखिर वो इन प्रकार दिल्ली से यहाँ के रास्ता देखल के तार नहीं ले, कितना रास्ता फूटा होता है। लेकिन वो नीट में खोजता होगा कि हम जब जब तने वाला रास्ता कौन है, और उस लक्ष्य पर कायम रहा था, आया कि नहीं आया। तो आपको भी वही नक्शा दे दिया ऐसा, आपको जाना कहाँ है तय करिए। अगर आपका मनसा है कि आपको शिव तक जाना है, तो साहब का जो नक्शा है उसको दिमाग में नोट करिए, अच्छा लिए। जब रास्ता सही है तो मंजिल की पूरी गारंटी है, और निर्भर करता है मेरे आपकी गति पर। अगर गति कम है तो कभी देरी से पहुंच गए, और गति तेज है तो कभी पहले पहुंच गए, ये अंतर होगा। लेकिन ये तय तो करिए रास्ता सही है कि नहीं, शिव तक जाने वाला है कि नहीं। अगर रास्ता सही है, देर सवेर उस मंजिल तक पहुंचने की पूरी गारंटी। जिसे आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, आप पुराने लोग हैं, बहुत पुराने लोग हैं, आप ही को देख के पीछे वाला चलेगा। आप अगर नदी में कूदे तो वो सब भी मुफ्त में कूद जाएगा। इसलिए आप आगे आगे हैं, आप धोखा नहीं खाइए, आप चोट नहीं खाइए। आप धोखा खाएगा तो पीछे वाला भी नहीं खाएगा। तो आप समझ के चलिए, आप समझ के चलिए, आप रास्ता देख के चलिए। आप जो साहब गए हैं उस पद चिन्ह पर चलिए, आप भी ठीक रहिएगा और आपके पीछे वाला भी ठीक। तो दिक्कत है तो कहिएगा, क्योंकि ढेर दिन के बाद आए हम भी, और देखें जो स्थिति परिस्थिति है कि तनि मनी गीत भजन गावे तो हूँ होने तो हूँ कबोरा क्या पिंटू अपन भजन में गाने। जरा सोचिए, अगर भजन गाने से आपके गुरु शिव होते तो साहब एक लाइन लिख नहीं देते, गीतों में महादेव गुरु हो गए तो लिख सकते थे कि नहीं। जितना दिमाग आप गीत गाने में लगाए, बिना दिमाग के गीत नहीं हो। जितना दिमाग आप गीत गाने में लगाए हैं, अगर वही दिमाग महादेव की बात करने में लगाते तो कुछ सीखते कि नहीं, कुछ समझते कि नहीं। लेकिन दिमाग भजन में लगाए, कारण वो अच्छा लगे भजन में, लंबे लंबे किसियां है मिला भी करते रहो, अच्छा लगे है। लेकिन लोगों को शिवपुरी की बात सुनाना समझाना नहीं अच्छा लगेगा। माने जो आपको फायदा देगा वो अच्छा नहीं लगेगा, जो आपको उस रास्ते से भटकाएगा वो अच्छा लगेगा। तो बताइए तो जो स्वर्गवार नरकवा वाला बात जो अच्छा लगे उठेगा, लेकिन मिलतो की भीतर की बात पता लगा। इसलिए अब तक जो भी कुछ किए हैं जाने अनजाने उसको भुलाइए। हम लोग चेला है, गलतियां होगी, न होने से बात नहीं, कोई अपराध नहीं है, गलतियां होगी, हम चेला है, जे समझिए से कहिए, जे बुझिए से कहिए, कोई गलती नहीं है। लेकिन जिंदगी भर गलती तो नहीं कर रहे, जीवन भर गलती नहीं करेंगे, उसको सुधारेंगे, कोशिश करेंगे कि अब हमसे वैसा गलती नहीं हो। कितना दिन गीते गाने में रह गए, अब पटोल लगे महादेव गुरु कहेंगे, गाड़ियां बना नहीं करते। लेकिन आप सोच लीजिए कि आपके गीत गाने से अगर आपके गुरु शिव होते हैं तो हमको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आपके गीत गाने से गुरु शिव नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि शिव से हो, मेरे गुरु शिव हो,
तो जो गुरु कहते हैं, जो गुरु चाहते हैं करिए ना। शिष्य वही जो गुरु के आदेश पर मर मिटे, चेला वही है। अगर गुरु का आदेश कि तुम यहाँ खड़ा रहो तो खड़ा रहेंगे, जिंदगी रहे या चले जाओ इसकी परवाह नहीं करेंगे। लेकिन गुरु का आदेश से खड़ा हो तो खड़ा रहेंगे। लेकिन हम लोग तो फुलक के रह जाते, फुलक के उधर जाते, फुलक के नहीं जाना। शिष्य वही जो अपने गुरु के आदेश पर खड़ा हो। हम लोग अपने गुरु के आदेश पर खड़ा है नहीं। मेरे आपके गुरु क्या कहे पता है? साहब को कहे बेगूसराय में, हरिंद्र तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। साहब को कहे नवाजे, वही हो गया गुरु आदेश कर। तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। साहब क्या करते थे? शोषित बनाते। तब लोगों को कहा कि आप छोटे शिष्य बनाइए, शिव गुरु की बात करिए, लोगों को सुनाइए, समझाइए कि वो भी शिव को गुरु माने, उनके भी गुरु शिव हो जाए। ये है गुरु आदेश क्रम। इसको छोड़ दिए, आजकल चीजें छोड़ दो, खड़कते न मिल दो। इसलिए जागिए, हम आपको जगाने आए हैं। जब जागे तभी सवेरा। अभी ज्यादा कुछ मेरे आपका नहीं है। अगर अभी भी समझ जाते हैं, अभी भी हम सुधर जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी जीवन में हम उस महादेव तक पहुंच सकते हैं। साहब इसी जीवन में 8 साल में जो तक पहुंच गए, उनके पास न श्रद्धा था न विश्वास था। कैसे पहुंचे? क्योंकि उनका संकल्प मजबूत था। उन्होंने कहा कि अब हमने शिव को गुरु मान लिया तो मान लिया, अब हिलेंगे नहीं और हिले नहीं। हमको तो सुनाने वाला समझाने वाला लोग है। जब साहब शिव को गुरु माने थे तो उनको सुनाने समझाने वाला लोग नहीं था। और वो तो भगवान समझ के शिव को गुरु माने। उनको यह भी मालूम नहीं था कि शिव गुरु होते हैं। 8 साल के बाद उन्होंने जाना कि शिव गुरु है। यह बात किताबों में लिखी। सोचिए, अब इतने सारे लोग आपको मदद करने वाला, बदलाने वाला, आज तभी हम जहां के तहां हैं तो दुर्भाग्य ही है। इसलिए पहली बात को भुलाइए और जो साहब का है, जो आपके गुरु की चाहत है, इच्छा है, वो जो चाहते हैं उसी को करने का प्रयास करिए। होते नहीं होते हम नहीं जानेंगे, होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते। लेकिन इस सोच पर हमको खड़ा रहना है कि मेरे गुरु का आदेश ही है कि तुम अपने बुद्धि के स्तर पर जितना मुझको समझा, भजन को ना, गुरु का आदेश है कि तुम अपने बुद्धि के स्तर पर जितना मुझको समझा, जाओ दूसरों को समझाओ। ये है गुरु की चाहत, गुरु की इच्छा, गुरु का आदेश। इसी को पकड़ना है हमको, आपको, कि मेरे गुरु यही चाहते हैं तो हम यही करेंगे। हमको अच्छा लगे तब भी, अच्छा नहीं लगे तब भी, क्योंकि अपने लिए नहीं करते हैं। जिसमें मेरे गुरु खुश, वही काम हम करें। और गुरु प्रसन्न तभी होंगे जब हम आप उनके आदेश पर टिकेंगे, उनके आदेश पर खड़ा। आप भी अपने घर में, परिवार में आप उसी को प्रेम देते हैं जो आपका कहना माने। एक महिला थी, उसका दो बेटे, एगो बेटवा हर बटवा, एगो बेटवा हर क्या, एगो बेटवा का कुछ कहे तुरंत सुने, और दूसरे का बेटवा हले कुछ कहे कि ना सुने। आइसक्रीम बेचेंगे तो बदमाश नहीं रहता होता कि मैया एगो आइसक्रीम लाही, एगो आइसक्रीम लाही मैया की उत्तर दे के जाने जब वो सूखे बढ़ने से चाहे मुंह कतना चिकन है, पहला आइसक्रीम मांगे कहे बेटा दादी का कहे। इसीलिए कि आपका कहना नहीं मानता है तो सूख बढ़ने से झाटने के लिए, और जो मानता है वो के लाइफ में आइसक्रीम मारता सूख बढ़ चलता है। नहीं पैसा रहते तब वो आइसक्रीम मांगला, हमारा बेटवा के दो कल हम जाए, आप पैसा करते हैं तो आपके गुरु छोड़ देंगे क्या है? आप उनके आदेश पर रहिएगा तो सब कुछ दे देंगे, और नहीं रहिएगा तो खड़ा सूख बढ़ने से झाटे में देरी करते हैं। सीधा
सुनिएगा तो नहीं सुनेंगे, आप सुनिएगा तो आपका भी सुनेंगे। यही घर में, यही परिवार में, यही समाज में परंपरा है, यहाँ भी वही लागू होगा। आप अपने गुरु के आदेश पर खड़ा रहिए। आप देख लिए वो गुरु क्या नहीं कर सकते आपके, रहिएगा तब न। यहाँ से मंदिर राम बगल में छोड़िए, नमा लिखाइए महादेव महादेव, अब बाकी तो है दोसर बात। तो महादेव थोड़े नहीं बुझे, हम नहीं बुझबे तो नहीं बुझबो, महादेव तो सब बुझे। इसलिए धोखा नहीं खाइए। हम तो चाहेंगे कि साहब ऐसा रास्ता दिए हैं कि अगर संकल्प मजबूत है तो इस जन्म में हम आप भी उस मंजिल तक जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। रास्ता तो सही करिए, रास्ता सही होगा तो मंजिल सही होगी, रास्ता गड़बड़ होगा तो कहाँ गुम हो जाइएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए हम निवेदन करने आए हैं, आग्रह करने आए हैं। आप कहिए एकदम हम दिल से आपको साथ देने आए हैं। जहाँ दिक्कत होगा, आगे हम रतनपुर में रहते हैं, बुलाइएगा 10 से 15 मिनट में हाजिर, और हम आपको पीछे से साथ देंगे। आप आगे चलिए, आप आगे चलिएगा तो यहाँ से जब हम अपना घर जाएंगे तो चलल रहेगा तब न चलाइएगा, अगर नहीं चलल रहेगा तब नहीं चल पाइएगा। तो हम आपको साथ देंगे, मदद करेंगे, आप आगे बढ़िएगा। आप जो आगे बढ़िएगा यहाँ के लोग को आगे बढ़ाइएगा। आप कोशिश करिए, आप चलिए, हम आपके दिल से साथ देने के लिए तैयार हैं। और आप जब चलिएगा तो हमको भी नाज होगा कि हम जब मलेपुर में जो बीज छिड़के हैं आज वो फूल खिल गया, हमको भी खुशी हुई ना। मेरा वजूद आपसे है, आप हैं तो हम हैं। जो नहीं समझता होगा नहीं समझे, लेकिन हम हमेशा समझे कि आप हैं तो हम हैं। अगर आप ही नहीं होते तो हम टकरा पास गबर गबर करते हैं। तो मालिक आप हैं जो हमको ये सौभाग्य दिए कि हम भी महादेव की बात कर पा रहे हैं। इसमें आपका योगदान है, आप नहीं होते तो हम भी नहीं बोलते। तो आपने सौभाग्य दिया, आपके एहसानमंद हम हैं। आपका अर्चना, आपका पूजा हमको करना चाहिए क्योंकि आपने ही सौभाग्य दिया। इसलिए साथ चलिएगा, हम बगल में हैं, हम किसी मन से वादा करके जा रहे हैं। आप जब भी आवाज लगाइएगा तो हम आपके साथ खड़ा रहेंगे, शो कार्य के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। आप बढ़िए चलिए, अगर चल गए सही रास्ता इसी जीवन में मेरे अच्छे हो सकते हैं। इसी कामना, इसी आशा विश्वास के साथ आप तमाम भाई बहनों के चरणों में मेरा नाम है और निवेदन भी है, आग्रह भी है कि पहले की बात को बिसरिए। पहला बात नहीं बिसरिएगा तो नई का बात नहीं आएगा। जहाँ है वहीं छोड़िए, और अब जो साहब कहें, जो आपको बता के जा रहे हैं, इसको करने का कोशिश करिए, आपके भी हो जाएगा। आइए पुनः आप सुनिएगा।